नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज के मंच पर आपका स्वागत है। 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की इस समय सरगर्मी तेज है, लेकिन लगातार सोशल मंच पर कहा जा रहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी कहाँ है, उनका वजूद कहाँ है। बहुजन समाजवादी पार्टी क्योंकि 2007 से लेकर 2012 तक वो इंडिपेंडेंट रूप से बसपा की सरकार रही और बसपा सुप्रीमो मायावती को आयरन लेडी के नाम से उत्तर प्रदेश में जाना जाता था। जब उनकी सरकार थी तो कानून व्यवस्था को लेकर लोग अभी तक याद करते हैं, लेकिन 2012 के बाद एकाएक जिस तरह बहुजन समाजवादी पार्टी का ग्राफ गिरता गया, राजनीति में शून्य की ओर आती गई, इससे लगातार सोशल मंचों पर चर्चा है कि अब क्या बहुजन समाजवादी पार्टी का जो वजूद था, जो वर्चस्व था, क्या वापस लौट कर आएगा। इस तरह की चर्चा लगातार होती है। तो चूंकि 2027 का विधानसभा चुनाव है, जब हम उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की गतिविधि देखते हैं, लगातार उनका मूवमेंट देखते हैं, लगातार पूरे प्रदेश में आंदोलन देखते हैं। अब इस समय उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन आंदोलन को लेकर लगातार रैलियां कर रहे हैं, लगातार मार्च निकाल रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाजवादी पार्टी का जो कैडर है वो शांत है। शांत क्यों है, लोग लगातार चर्चा करते हैं। तो बता दें कि 22 जून 2026 का ऐसा दिन है, भगवान राम की धरती अयोध्या से बसपा सुप्रीमो मायावती 2027 का ऐलान करने जा रही है। पहली रैली 22 जून 2026 को अयोध्या में होगी, 23 जून को दूसरी रैली अकबरपुर में होगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को इन दोनों रैलियों की जिम्मेदारी दी है। इसके बाद पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये बताया गया है, अगर बसपा सूत्रों की माने तो गाजीपुर से लेकर और गाजियाबाद तक, सहारनपुर तक लगातार जो भी उत्तर प्रदेश में मंडल है, हर मंडल में अब बसपा सुप्रीमो खुद रैली करेंगी और जो खोया हुआ स्वरूप है उसे लौटने का, वापस लाने का प्रयास करेंगी। यही नहीं, उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी है और आकाश आनंद को कहा गया है कि जुलाई के फर्स्ट वीक से वो उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए कूदेंगे। उत्तर प्रदेश की 403 जो विधानसभा सीटें हैं, सभी विधानसभा सीटों में वो लगातार रैलियां करेंगे, रोड शो करेंगे। जो बसपा का केडर है उसे जगाना है। पहले आकाश आनंद विधानसभा वार रैली करेंगे, रैली के बाद फिर वो पूरे प्रदेश में घूमते हुए उसके बाद जो मंडल स्तर पर जो बड़ी रैलियां, जैसा बसपा में प्रावधान है, बसपा सुप्रीमो पूरे मंडल की एक रैली करती है और रैली में बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने का प्रयास करती है। ये तो माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में जब जब बसपा सुप्रीमो रैली के लिए चलती हैं तो ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ रैली जो अभी तक होती है वो बसपा सुप्रीमो के नाम है। जब बसपा सुप्रीमो सड़क पर उतरती हैं तो लोगों का जन सैलाब उमड़ता है। तो अब बसपा सुप्रीमो ने 2027 की तैयारी को लेकर एक बार फिर बिगुल फूंकने का मन बना लिया है और 22 जून 2026 से भगवान श्री राम की भूमि अयोध्या से पहली रैली होगी। रैली करके वो आगाज करेंगी पूरे प्रदेश में कि बसपा सुप्रीमो अब पूरे प्रदेश में लगातार रैलियां करेंगी और जो उनका कैडर है उसे जगाएगी लगातार। हालांकि पूरे प्रदेश में जिलेवार भले ही बसपा की कमेटी ना घूम रही हो, लेकिन जिस तरह बसपा सुप्रीमो एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग की तरह लखनऊ पार्टी कार्यालय में लगातार बसपा के कार्यकर्ताओं की, बसपा के कैडर की मीटिंग करती है और मीटिंग करके 2027 का रण कैसे जीते इस पर बातचीत करते हैं। तो हमें लगता है कि अब बसपा सुप्रीमो अपनी ताकत वापस करने के लिए 22 जून से लौट रही है और 22 जून से अयोध्या से ललकारेगी पूरे प्रदेश की सरकारों को, देश की सरकारों को। और देखना यह है कि 22 जून की शुरुआत, रैली की शुरुआत बसपा सुप्रीमो की कहां तक पहुंचेगी। क्या 2027 में बसपा सुप्रीमो 2007 की ताकत को वापस लौटाएगी? क्योंकि जब हम 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो 2022 के विधानसभा चुनाव में मात्र एक सीट बसपा को पूरे उत्तर प्रदेश में मिली, यानी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन मात्र एक सीट बसपा के खाते में आई। जब 2024 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव आता है तो तब भी शून्य की ओर जाती है। बसपा सुप्रीमो को कोई सीट नहीं मिलती, लगातार मोरल डाउन होता है। लेकिन जिस तरह अगर हम पिछले 3 से 4 महीने की गतिविधियों की बात करें, लगातार मीटिंग के दौरों की बात करें, तो बसपा सुप्रीमो एक बार फिर खड़ी हो गई है और खड़ी कर रही है अपने कैडर को। अब देखना यह है कि 22 जून 2026 की रैली का जो आगाज होगा वो कैसा होगा
और 2027 में इसका क्या फर्क पड़ने वाला है। आप लगातार बने रहिए 7 इंडिया न्यूज के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें कि क्या 2027 में बसपा अपने स्वरूप में लौटेगी, क्या 2027 में बसपा 2007 की तर्ज पर वापस आएगी, या 2022 की तरह 2027 में भी बसपा शून्य की ओर जाएगी। नमस्कार।